देखिए, देश में एक अलग क्रांति की लहर जो है वो गूंज उठी है, कॉकरोच क्रांति। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की एक शुरुआत हुई सोशल मीडिया पर, अब वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो चर्चा का विषय उनके लिए बनता जा रहा है। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। इनके भी दास बोले बिंदास पर लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है। सर, सोशल मीडिया पर की पार्टी को आप लोग इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप भी यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो बनाकर डाले हैं, कई यूट्यूबर्स जो फेमस हैं वो भी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्यों? नहीं, इसलिए क्योंकि यदि हिंदुस्तान को बचाना है तो कॉकरोच क्रांति की जरूरत है, तभी हिंदुस्तान बचेगा। ये तो युवा क्रांति की जरूरत नहीं है, कॉकरोच क्रांति। नहीं, ठीक है, उसी के छतरी के नीचे युवा आगे बढ़े हैं तो वही ठीक है। अब देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं ये पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, 15 मई को भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ी अटपटी टिप्पणी की कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो बेरोजगार हैं वो कॉकरोच हैं, यानी तिलचट्टे हैं, और इन लोग को कोई काम धाम है नहीं। ये लोग ये IT कार्यकर्ता बन जाते हैं, तो कोई RTI कार्यकर्ता बन जाते हैं, तो कोई मीडिया में आ जाता है, तो कोई कुछ बन जाता है, और ये सारे कॉकरोच मिलकर सिस्टम पर हमला करते हैं। अब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चीफ जस्टिस सूर्यकांत की निंदा की गई, आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि आप देश के युवाओं को सम्मान नहीं करते हैं और आप युवाओं के जले पर नमक छिड़क रहे हैं। उसके बाद उनका एक बयान आया कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कॉकरोच से मेरा तात्पर्य था उन लोगों से जो फर्जी डिग्री लेके घूमते हैं। लेकिन तब तक क्या हुआ, अगले ही रोज यानी 16 मई को एक भारतीय छात्र है, नाम है उसका अभिजीत डिपके, और वो अमेरिका में रह के पढ़ाई करता है बोस्टन यूनिवर्सिटी में। उसने ऑनलाइन पर एक पार्टी बना दी और पार्टी का नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी, और उसने कहा कि यदि सारे तिलचट्टे एक हो गए तब क्या होगा आप लोगों का। और उसके बाद क्या हुआ कि इस पार्टी को इतना समर्थन मिलने लगा कि 3-4 दिन में ही इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या बीजेपी के फॉलोअर्स से भी ज्यादा हो गई। भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख हुआ, और इसके फॉलोअर्स 13 मिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। उसके बाद मोदी सरकार इतना घबरा गई कि उसने कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक्स अकाउंट है, एक्स को ही पहले ट्विटर कहते थे, एक्स अकाउंट को बंद करवा दिया। लेकिन ये लोग खुद तेज बच्चे हैं, जहां बंद हुआ एक अकाउंट, इन्होंने दूसरा अकाउंट खोल दिया। मतलब तुम डाल हम पात। उसके बाद इन्होंने 5 सूत्री मांगे भी अपनी दी, जो बड़ी अच्छी मांगे हैं कि किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा नहीं भेजा जाए। उसके बाद यदि वोट चोरी हो तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जेल भेज दिया जाए, और गोदी मीडिया के लाइसेंस रद्द हो, महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, किसी दल बदलू को अगले 20 बरस तक कोई कुर्सी नहीं मिले। बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की, और बहुत बड़े लोग इससे जुड़ने लगे हैं। ध्रुव राठी ने इस पर अपना एक वीडियो बना दिया, उसके बाद तो और इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। रवीश कुमार इसके समर्थन में आ गए हैं। देश भर में समर्थन बढ़ रहा है, और खास के जो जेन जी है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि युवाओं को जेन जी कहते हैं, जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं। जेन जी इसके साथ मजबूती से खड़ा है, क्योंकि देश के युवाओं में बहुत हताशा है। जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको नौटंकी से फुर्सत ही नहीं है। कभी 10 रुपए का की झाल मुड़ी खाते हैं, कभी इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट खिलाते हैं, और देश का युवा हताश है। एक भी इम्तहान बिना पेपर लीक के नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार हो गया है, शिक्षा माफिया का कब्जा हो गया है। युवा सड़कों पर निकलते हैं तो लाठियां मार के उनका कचूमर निकाल दिया जाता है। तो ये जो हताशा है वो कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन के रूप में दिखाई दे रहा है। सवाल है, लोग कह रहे हैं कि गुल से गुलगुल्ला खिलाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया से जो है वो क्रांति लाने की बात की जा रही है, लेकिन ये होने वाला है? क्योंकि जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक क्या लगता है कि क्रांति हो पाएगी? नहीं, असली क्रांति तो सड़कों पर आने के लिए होगी। लेकिन क्रांति देखिए, सबसे पहले वैचारिक क्रांति होती है, उसके बाद कोई और क्रांति होती है। तो वैचारिक क्रांति कॉकरोच जनता पार्टी ने तो ये तो दिखा दिया कि भाई जो देश का युवा वर्ग है वो कितना ज्यादा हताश है, सरकार के प्रति कितना ज्यादा आक्रोश है। अब तक जो हम लोग गोदी मीडिया खाली दिखा रहा था, एकदम मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है, मोदी जी का डंका बज रहा है, जादू चल गया, डंका बज गया, जादू चल गया, वो तो इन लोग की इन लोग का झूठ पकड़ा गया है। अब बता दिया कॉकरोच जनता पार्टी ने कि भाई इस सिस्टम के प्रति कितना गुस्सा है, और ये कॉकरोच लोग कह रहे हैं कि सिस्टम में दिमाग लोग बैठे हुए हैं।
जो दीमक पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं, और कॉकरोच आके दीमक को खत्म कर देंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी की जो फॉलोअर्स है, ये वोट के समय क्यों नहीं दिखती? ये अगर एक भी फॉलोअर्स वोट में तब्दील कर होता तो काश आज बिहार और पूरे देश में क्रांति होती और सरकार बदली हुई होती। नहीं, एक तो बात यह है कि वोट चोरी एक हकीकत हो गई है। आप वोट दीजिएगा किसी को, रिजल्ट कोई लेगा। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी की 5 मांगों में वोट चोरी पर भी रोक एक है ना। देखिए, आज न कल तो सड़कों पर आएंगे ही बच्चे। अब कितने दिनों तक उनका गुस्सा को बात मेलोडी चॉकलेट से रखिएगा ठंडा करके। और हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वहां देखिए सितंबर में लाखों बच्चे निकल गए सड़कों पर, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। और हिंदुस्तान तो उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। यहाँ तो युवाओं की संख्या ही 65 करोड़ है। यहाँ तो यदि युवा 65 करोड़ छोड़ दीजिए, 50 लाख भी युवा सड़कों पर निकल गया तो क्या दशा हम होगी। बिहार में बैठे हुए हैं और बिहार की राजनीति आपने देखी। प्रशांत किशोर युवा थे और उभर कर आए थे, लेकिन काफी समर्थन भी, लोगों का प्यार भी मिला, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया। तो क्या लगता है कि ये भी कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ नाम की रह जाएगी? नहीं, नाम की तो नहीं रहेगी। प्रशांत किशोर की यदि अच्छी हालत नहीं रही तो उसकी वजह एक तो वोट चोरी थी। फिर देखिए, धीरे धीरे लोगों में मानसिकता भी बदलती है। शुरू में लोगों ने बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगा रखी थी। लोगों को लग रहा था, जैसा उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, सबको लग रहा था कि मोदी जी आएंगे तो एकदम क्या हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा और क्या होगा। अब धीरे धीरे लोगों का मोह भंग होना शुरू हो गया है, और वो मोह भंग तेजी से हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि सिर्फ देश में पूंजीपतियों की बात हो रही है, बस गौतम अडानी की दौलत के लिए मोदी जी चिंतित हैं। आम हिंदुस्तानी की कहीं कोई बात नहीं हो रही। दीपिका के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि पहले वो आम आदमी की पार्टी के सदस्य हुआ करते थे और अब जो है उनके पुराने सोशल हैंडल को देखा जा रहा है तो उनपे कई जो है वो ऐसे ऐसे पुराने वीडियोस जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी ने ये मुहिम चलाई है, क्योंकि जिस दिन ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी उससे एक दिन पहले जो है अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि तमाम यूथ को सड़कों पर अब आना होगा। नहीं, पहली बात तो मैंने बताया ना, आप ये जो पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, इसके बनाने में यदि सबसे बड़ी कोई भूमिका रही है तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत की रही है। उन्होंने भरे सुप्रीम कोर्ट में बेरोजगारों को कॉकरोच कह के मजाक उड़ाया, और उसकी प्रतिक्रिया में ये पार्टी बनी। नहीं तो कॉकरोच शब्द कहाँ से आता है ना। कॉकरोच शब्द जो आया है जनता पार्टी में जुड़ा है, वो तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सबको कॉकरोच कह के मजाक उड़ा दिया। तो आम आदमी पार्टी इसमें कहाँ से है। दूसरी बात कि यदि 4-5 साल पहले ये थे ही, और वो खुद मान रहे हैं अभी दिख के कि हाँ मैं आम आदमी पार्टी में था, तो वो कोई क्राइम थोड़े है, कोई आतंकवादी संगठन से थोड़े जुड़े हुए हैं। जनतंत्र है, वो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो इसमें हल्ला क्या करना है। पुराने वीडियो दिखाया जा रहा है तो क्या कोई आतंकवादी संगठन थोड़ा ही आम आदमी पार्टी। पंजाब में उसकी सरकार है, उसका मुख्यमंत्री है, जुड़े थे तो जुड़े थे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं देश के माहौल को खराब करने की कोशिश। नहीं, ये सब तो देखिए मोदी के दलाल लोग हैं। देश का माहौल को क्या खराब करने की जरूरत है। ये लोग चाहते हैं कि ये लोग बैठ के पेपर लीक करते रहे और कोई इसका विरोध नहीं करे। देश का माहौल तो ये लोग खराब कर रहे हैं। इन्होंने सिस्टम में दीमक की तरह चाट लिया है। एक इम्तिहान ठीक से नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। देश का माहौल तो नरेंद्र मोदी के गिरोह ने खराब कर दिया है, और उसे देश को बचाना जरूरी है। चलिए, देश को बचाना जरूरी है, और इस क्रांति को क्या नाम देंगे, क्या कुछ होने वाला है, अगली बार जरूर बातचीत करेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।